मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पानी और पंखे की समस्या एक बड़ी चिंता का विषय है। कई हॉस्पिटल्स में मरीजों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और कुछ अस्पतालों में एसी और कूलर भी खराब पड़े हैं। ये समस्या मरीजों और उनके परिजनों को गर्मी में और ज्यादा परेशान कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के हॉस्पिटल, झुलसाती गर्मी, बीमार अस्पताल, गर्मी और प्यास से बेहाल हो रहे मरीज, पंखे की गर्म हवा में तप रहे मरीज, अस्पताल में मरीजों का हाल बदहाल, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते सरकारी अस्पताल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। कहीं दवाओं की कमी है तो कहीं पंखों की तो कहीं मशीनों की, और आए दिन सरकारी अस्पतालों में कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। धार जिला मुख्यालय में एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल भोज जिला चिकित्सालय, जहां भीषण गर्मी के बीच महिला प्रसूति वार्ड के बाहर पीने के पानी की मशीन तो लगी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता। सभी वार्डों में पंखे हैं, कुछ पंखे खराब हालत में हैं, लेकिन यहाँ पर कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में मरीज हो रहे परेशान। अस्पताल में पानी की समस्या, वार्डों में पंखे हैं लेकिन कूलर नहीं है। ओपीडी के बाहर पानी की मशीन शोपीस बनकर रह गई है। ओपीडी के बाहर गंदगी फैली हुई है। जिला अस्पताल की ओपीडी के बाहर पीने के पानी की मशीन शोपीस बनकर रह गई है। ओपीडी के बाहर नलों से पानी नहीं आता, लेकिन गंदगी पसरी हुई है। जिला अस्पताल में डिलीवरी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर के मरीजों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हम धार के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय भोज अस्पताल में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो है यहाँ पर परेशान होती हुई दिखती है। परिजनों के जो परिजन यहाँ पर आए उन्हें दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। वाटर कूलर है, ये शो पीस बन के रह गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए हो जिला अस्पताल में? यहाँ डिलीवरी हुई है भांजी को। अच्छा, पानी की कितनी समस्या है? हाँ, थोड़ी परेशानी है। पीने का पानी आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है? नहीं, वहाँ से लाना पड़ रहा है। बाहर से? यहाँ पे वाटर कूलर बंद है? हाँ, अभी ये बंद है। यहाँ पे आप क्यों आई जिला? मेरी लड़की को डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से, और पानी की बहुत परेशानी है। तो पजीत हो रहे थे, नगर निगम से ला रहे हैं पानी। ठंडा पानी नहीं, मशीनें बंद पड़ी सब। और यहाँ पे एक और नल लगा एक है मायने धोने का, बर्तन मायने का, ये भी बंद है यहाँ। बाकी अंदर सारी व्यवस्था है, कूलर वगैरह है? नहीं, कूलर भी नहीं है अंदर, केवल पंखा है। पंखे लगे हैं बस। इतने बच्चे परेशान हो रहे, रो रो के ढेर हो रहे। हाँ, पानी नहीं है, सब पीने का दूर लेने जाना पड़ता है। यहाँ पीने का पानी नहीं है? हाँ। मशीन भी नहीं है, बंद पड़ी है? हाँ, बंद पड़ी है। और कूलर की? कूलर नहीं है, ऑपरेशन वाले ऐसे गर्मी में रहती, वो पंखा चलते है, छत पंखा। कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशानी है। पानी की परेशानी है, बस पानी नहीं है पीने का। और यदि नल है तो नल में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। और वाटर कूलर बंद है? सब बंद है। कितनी दूर से आप ला रहे हैं बॉटल? बहुत दूर से ला रहे हैं हम तो। नहीं है ठंडा, सब बाजार से ला के पी रहे। हम भी बॉटल लाए हैं वाटरफुल। कितनी बड़ी कैन खरीद के लाए? हाँ, खरीद के लाए हैं हम। और कूलर पंखा है, कहीं की भी व्यवस्था नहीं। मरीज भी वो परेशान हो रहा है, जैसा व्यवस्था चाहते। देखिए, गर्मी में ये है हाल, जहां पानी पीने के लिए मरीजों के साथ मरीजों के परिजनों को भी परेशान होना पड़ रहा है। पानी क्या व्यवस्था, मशीन चालू है, ठंडा पानी नहीं है, पानी भी कम आ रहा है, इसमें दिक्कत है। हाँ, पानी की बहुत दिक्कत है। ये गुड़िया की डिलीवरी के लिए आए। अच्छा, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है। कल तो ये बिल्कुल टंकी सूखी पड़ी थी। नगर निगम में मंदिर में से ला रहे पानी पीने का। पानी वहाँ टंकी से लावा थे। यहाँ पे मशीनें चालू नहीं है? भाई कोई नहीं, बंद है। कब से आए हो आप? आज 4 दिन में। पानी नहीं आ रहा है टंकियों में? हाँ। परेशानी है पीने के पानी की? परेशानी है। पानी वहाँ डिलीवरी रूम के बाहर नहीं है? नहीं। कहाँ आना पड़ रहा है? इधर यहाँ आना पड़ रहा है, उधर वहाँ।
पानी नहीं है। और ये पानी नल का है कि मशीन का है? नल का है, ऐसा ठंडा नहीं आ रहा, गर्म आ रहा है। ये हम कल शाम को ही 8 साढ़े 8 बजे। यहाँ पे एसी कूलर सब क्या चल रहे हैं? एसी भी नहीं चल रहा, कूलर भी नहीं चल रही है, खाली पंखा चल रहा है। उसमें बहुत गर्मी लग रही है, तप रहे और नींदें नहीं आ रही उसमें। ये कूलर भी चले और वो एसी चले, थोड़ा गर्मी का माहौल है, थोड़ा अच्छा माहौल है। बच्ची की नींद नहीं बोला चल कि एसी बंद है? बोला तो वो दीदी बोले हैं, दीदी हम भी परेशान है, कूलर भी नहीं चल रही है, एसी भी नहीं चल रही, खाली बस पंखा चल रही है। जहां प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वहीं धार जिले का भोज अस्पताल जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अस्पताल की हालत ऐसी है कि खुद मरीज नहीं बल्कि पूरा अस्पताल ही बीमार नजर आता है। इस पर सवाल पूछा जाता है तो सिविल सर्जन सफाई देते हुए नजर आते हैं। सुनिए। पंखों का बोलूँगा तो सारी जगह चालू है पंखे, वार्ड से लेके ओपीडी तक सारे। अभी हम देखें कि गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, हम बाहर से टैंकर बुला रहे हैं। हम मैं ऑनेस्टली बोल दूं कि कूलर हम नहीं चला पा रहे पानी की कमी की वजह से। क्योंकि हमारे सारे बोरिंग सूख गए हैं। अभी पानी पीने के वाटर कूलर अभी 3 फंक्शनिंग है हमारे पास, और अभी 2 डोनेट करके गए, वो भी हम लगवा देंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरे को पता चल रहा है, मैं रोज़ डेली राउंड लेता हूँ, मेरी टीम रहती साथ में, और अगर आप लोगों ने बताया तो इसके लिए धन्यवाद। मैं आज ही इसको ठीक करवा दूंगा मेरे लेवल पे। दरअसल ये हाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, हाल कहीं ज्यादा बुरे हैं दूसरे अस्पतालों के भी, जिन्हें देखकर आप जरूर कहेंगे यहाँ तो भगवान ही मालिक है। तो चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जबलपुर के जिला अस्पताल की। और जबलपुर के जिला अस्पताल में न्यूज़ 24 की टीम जब ग्राउंड की रियलिटी टेस्ट करने पहुंची तो यहाँ पर कई खामियां देखने को मिली। सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आईसीयू वार्ड के बगल में गटर का पानी फैला है, आसपास की जगहों में गंदगी है। गटर के पानी को पार कर मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं। गर्मी से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। कॉरिडोर में पंखे लगे हैं लेकिन कई पंखे बंद पड़े हैं। जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड के ठीक बगल में कई महीनों से गटर का ओवरफ्लो पानी भरा हुआ है, जिससे न केवल आसपास के इलाकों में गंदगी फैल रही है बल्कि कई मरीज भी इस गटर के पानी को पार कर जाने को मजबूर हैं। इस गंदगी का असर बगल के आईसीयू वार्ड में भी देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है कि आईसीयू वार्ड में भी इस गंदगी का असर देखने को मिलता है। कई महीनों से इस जगह में गटर का पानी भरा हुआ है लेकिन जिम्मेदार सोए हुए हैं। अब हम पहुंचे हैं जिला अस्पताल के ओपीडी सेक्शन में, उसका नज़ारा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, जैसे हम आते हैं ये एसी चल रहा है अंदर बैठे लोगों के लिए, लेकिन उसका पानी जो है ये कॉरिडोर पे गिर रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं। अंदर जो बैठे वो मस्त हवा खा रहे हैं, लेकिन बाहर चलने वाले इस तरह से कीचड़ को, गंदगी को नांग रहे हैं। अब आपको मैं कॉरिडोर ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप कहीं पंखे लगे हैं और कहीं नहीं लगे, लेकिन एक भी पंखा यहाँ पर इस कॉरिडोर में नहीं चल रहा। इतनी जानलेवा गर्मी है और ऐसी गर्मी में यहाँ पर जो है पंखा बंद पड़ा है। ये पंखा ऐसे ही बंद रहता है भैया? हाँ, ये हमेशा ही बंद रहता है। यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं, कोई शिकायत नहीं करता? यहाँ शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं होता। सुनने वाला कोई नहीं? हाँ, सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान बिल्कुल बिल्कुल, सब भगवान भरोसे चल रहा है। ये आप देखिए, स्थितियाँ ये है कि पंखे यहाँ पर बंद हैं। आप आती रहती हैं हमेशा? जी। ऐसी रहती हालत? हाँ। पंखा नहीं चलता? नहीं। यहाँ पर अलग अलग किस्म के मरीज आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन एसी चल रहे हैं। जो अंदर बैठे हैं उनके लिए एसी बाकायदा चल रहे हैं, और बाहर ये लाइट भी चालू है। ये किसके लिए चालू ये नहीं पता, लेकिन पंखे जो मरीजों के लिए होना चाहिए वो नहीं है। और यहाँ पर देखें, जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो पंखे ही गायब है। तो ये हमने आपको अस्पताल के इस ओपीडी कॉरिडोर का सेक्शन भी बताया और वहाँ का आलम दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से देखिए यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोग त्राहिमाम हैं और ऐसे में जबलपुर के जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए भी इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए कोई भी माकूल इंतजाम नहीं है। जिला अस्पताल में हमने पहुंचकर देखा कि किस तरह से कॉरिडोर में लगे पंखे बंद पड़े हैं और जिसके चलते मरीजों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है।
एक्सरे फिल्म की सप्लाई चूँकि नहीं हुई थी तो हम लोगों ने इसके लिए पत्र कलेक्टर महोदय को सिविल सर्जन ने लिखा है और नोटशीट के माध्यम से उसको हम लोग सैंक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि रोगी कल्याण समिति से फ़िलहाल में कुछ एक्सरे फिल्म ले ली जाए, जिससे मरीजों को कम से कम एक्सरे फिल्म मिलना शुरू हो। फिर शासन से जैसे ही एक्सरे फिल्म आती हैं, क्योंकि ये सप्लाई चूँकि राज्य स्तर से ही होती है कॉरपोरेशन के माध्यम से, तो समस्या का समाधान होगा। इस बारे में सिविल सर्जन साहब को बताता हूँ, आपने मुझे जानकारी दी है तो मैं सिविल सर्जन साहब को अभी खबर करता हूँ कि वहाँ दिखवा लें, सफाई कर्मचारियों को भेज के। हो सकता है ऐसा ना हो कि नहीं नौली में कोई ब्लॉक ना हो गया हो, तो यदि उसको साफ करने से होता नहीं तो फिर हम नगर निगम को इत्तला करेंगे। एमपी के कई सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। अस्पतालों की हालत में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर न डॉक्टर सजग हैं, न ही अधिकारी। विडंबना है कि इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का खामियाजा ज्यादातर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 24 के लिए धार से रेणु अग्रवाल और जबलपुर से कुमार इंदर की रिपोर्ट।